नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज आपको गाजा के उस अस्पताल के अंदर लेकर चल रहे हैं जहां बारूदी युद्ध की कहानी आपको दिखाई देगी, जहां सैकड़ों लोगों की जान फंसी हुई है। अल शिफा अस्पताल में इजराइल और हमास के बीच गोलाबारी लगातार चल रही है। इजराइल ने हमास के 5 लड़ाकों को मार गिराया है और यह अस्पताल 179 लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। बड़ा सवाल यह कि क्या अगले 12 घंटों में हमास के इस हेडक्वार्टर का खात्मा हो जाएगा। हमास अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ कि हिजबुल्लाह अपना जहरीलापन उठा रहा है। सवाल है, क्या अब हिजबुल्लाह सीधी जंग में उतर जाएगा? कैसे हिजबुल्लाह बड़े हमले की तैयारी में है, यह भी आपको बताएंगे। इजराइल के एक और संकट की बात होगी, उसका नाम है हूती विद्रोही। हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक कर इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। यमन से हूती विद्रोहियों ने मिसाइल प्रहार किया है। हूती की ओर से धमकी भी दी गई है कि इजराइल के युद्धपोत को डुबो कर मारेंगे। दुनिया में चल रहे 2 बड़े युद्धों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका में हैं। पूरी दुनिया की नजर जिनपिंग और बाइडेन की होने वाली मुलाकात पर है। इसका एजेंडा भी हम आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को चुनावी खबरों का अपडेट भी दे दें। आज राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत 5 साल सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गरीबों से अनदेखी करने का आरोप लगाया। कहा कि मोदी सरकार गरीबों की जगह अडानी ग्रुप पर मेहरबान है। आज जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हुआ। एक यात्री बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। सत्ता के न्यूज मित्रों को क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला अपडेट भी दे देते हैं। आज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने भी विराट कोहली को बधाई दी। कहा कि विराट कोहली की यह उपलब्धि मेरे दिल को छू गई। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा के वॉर जोन में आज के युद्ध के वीडियो रील दिखाते हैं आपको। इस रील में ऐसी तस्वीर है जो हमास की टूटती हुई सांसों की गवाही दे रही है। गाजा में इजराइल का कंट्रोल, अब हमास का खात्मा तय। בכל התווך העילי והמרכזי של רצועת עזה. अल शिफा अस्पताल बना कब्रगाह। अस्पताल में आमने सामने की लड़ाई। واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية. हमास की सुरंगों पर जोरदार प्रहार। कुछ घंटों में युद्ध खत्म करने का प्लान। हमास के बाद हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर। नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह को भी मारेंगे। גזרת הצפון כרגע יש חילופי מהלומות קשה עם תחמושים בחיזבאללה, אבל ההנחיה שלי हूती विद्रोहियों का भी जंगी ऐलान। इजराइल पर मिसाइल प्रहार। वॉर जोन की सटीक जानकारी, टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास युद्ध की, जो 40 दिन की विध्वंसक और विनाशक लड़ाई के बाद अब आखिरी और निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। गाजा की लड़ाई अब एक जगह पर केंद्रित हो चुकी है जहां पर इजराइल की पूरी टैंक शक्ति लगी हुई है, जहां पर इजराइल की अच्छी खासी सैन्य शक्ति लगी हुई है, जहां पर हमास का हेडक्वार्टर है और जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रगाह बनने की कगार पर है। इस जगह का नाम है अल शिफा अस्पताल। इसका नाम आपने पिछले 2 हफ्तों में कई दफे सुना होगा। कभी इजरायली वायुसेना की ताबड़तोड़ बमबारी को लेकर, कभी हमास के अत्याचार वाले आरोपों को लेकर, कभी अस्पताल के अंदर बेहाल मरीजों की तस्वीरों को लेकर। लेकिन पिछले 24 घंटे से इस अस्पताल का नाम
हमास पर आखिरी चोट को लेकर चर्चा में है। ऐसा क्यों है, इसे कुछ पॉइंटर्स से आपको समझाते हैं। अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की पिछले कई घंटों से जो ऑपरेशन है वो चला रही है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के अंदर मौजूद हमास के 5 लड़ाकों को खत्म कर दिया है। अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच कई घंटों से भीषण गोलीबारी जारी है। अल शिफा अस्पताल के अंदर मरीजों के वार्ड में भी फायरिंग की जा रही है। इजराइल का आरोप है कि मरीजों की आड़ में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके अस्पताल के अंदर छिपे हुए हैं। दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास के सुरंग जाल का कनेक्शन भी है। इजराइल ने दावा किया है कि इसी अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। सुरंग के अंदर हमास के लड़ाके घातक हथियार, गोला बारूद, गन, बम के साथ मौजूद हैं। दावा यह भी है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाके कई बंधकों को ढाल बनाकर बैठे हुए हैं। एक दावा यह भी है कि अब तक अल शिफा अस्पताल 179 लोगों की कब्रगाह बन चुका है। यूएन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं, जबकि हमास के मुताबिक अस्पताल में 9000 लोग अभी भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर देखें तो गाजा में हालात बदतर है और सबसे ज्यादा बुरा हाल अल शिफा अस्पताल में है। बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मरीज बेड पर पड़े हुए हैं और उनके परिजन अस्पताल के गलियारों में रह रहे हैं, जहां सड़ती लाशों की दुर्गंध आ रही है। अस्पताल परिसर में शव बिखरे हुए हैं और मुर्दा घर में बिजली नहीं है। अगर ये कहें कि आज की रात हमास के लिए बहुत भारी होने वाली है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर पल इजराइल का ऑपरेशन तेज हो रहा है। इजराइल के सैनिक तेजी से अस्पताल के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल की सेना के लिए बड़ी चुनौती यह है कि एक भी मरीज को नुकसान ना हो, एक भी बंधक को कोई चोट ना पहुंचे। हालांकि इजराइल को अब तक इस अस्पताल के अंदर कई कामयाबियां भी मिली हैं, जिनमें हमास के लड़ाकों का खात्मा, आतंकी गतिविधियों के सबूत और हमास के ठिकाने मिलना शामिल है। ऑपरेशन के बीच अल शिफा अस्पताल के चीफ ने इजराइल पर वॉर क्राइम के भी आरोप लगाए हैं। आरोप है कि आईडीएफ ने अल शिफा में डॉक्टरों को धमकाया, उन पर फायरिंग की, अस्पताल में अचानक घुसकर गोलीबारी की। इसके अलावा अस्पताल के सभी संपर्क साधन काट दिए। जीवन रक्षक यूनिट्स का भी ख्याल नहीं रखा गया। अस्पताल में मौजूद विजिटर्स को निकाले जाने को कहा गया। वहीं इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हमास के खिलाफ। Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. In recent weeks, the IDF has publicly warned time and again that Hamas's continued military use of Shifa hospital information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad uses some hospitals in the Gaza Strip, including the Al-Shifa Hospital, as a way to conceal and support their military operations and hold hostages. They have tunnels underneath these hospitals. محاولة نتنياهو وجيشه المهزوم تصوير توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية. People in the hospitals are very vulnerable, very sick, so moving them was an impossible task, and you were asking
doctors and nurses to move people, knowing that that would kill them. तो अल-शिफा अस्पताल पर कब्जे का मतलब होगा हमास के हेडक्वार्टर पर कब्जा। कतर में बैठे हमास चीफ इस्माइल हानिया के लिए आज की रात बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि उसकी नज़र इजराइल की एक एक गतिविधि पर है। पिछले 24 घंटों में कैसे इजराइल ने हमास के महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया, आपको अब ये भी बता देते हैं। हमास की संसद के अंदर इजराइल की सेना ने झंडा फहरा दिया है। गाजा में हमास की सत्ता वाले सरकारी परिसर को इजराइल के सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमास के पुलिस मुख्यालय को अपने कंट्रोल में ले लिया है। गवर्नर हाउस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया है। बड़े ठिकानों पर कब्जे के बाद अब हमास के लिए जंग में बने रहना बहुत मुश्किल होगा। बंधकों को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमास के लड़ाकों के लिए ज्यादा दिनों तक छिपकर रहना अब आसान नहीं होगा। हालात ऐसे हैं कि इजराइल ने हमास के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। एक तरफ इजराइल की थल सेना ग्राउंड ऑपरेशन से गाजा में बारूदी गदर मचा रही है, दूसरी तरफ इजराइल की वायु सेना ने भी अपनी आसमानी प्रहार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा का पहला 5 स्टार होटल तबाह हो गया है। इजराइल की बमबारी में मिनटों में 6 मंजिला अल मश्तल होटल मलबे में तब्दील हो गया। इजराइल के आसमानी आक्रमण की एक और तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। गाजा पर आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, रॉकेट से भी हमला किया। दूसरी तरफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी गाजा के दूसरे इलाकों में तेज हो चुका है। हमास के ठिकानों पर इजराइल के टैंक गोले बरसा रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि इजराइल अब दक्षिण गाजा में भी ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआब गैलेंट ने कहा कि हमारे यहां जब भी हमास खत्म होगा उसे हम खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि दक्षिण गाजा में फिलहाल हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी भी मौजूद हैं। वहां ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो आम लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। הדבר הזה הוא רב משמעות. אני יכול לומר לכם שבצפון הרצועה החמאס איבד שליטה, ולמעשה אנחנו שולטים בכל התווך העילי IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. Israel hat jedes Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen und auch diejenigen anzugreifen, die als Hamas-Kämpfer in Gaza tätig sind. Es kann nicht hingenommen werden. Yeresh does not deserve to be the head of the United Nations. Yeresh did not promote any peace process in the region. Days ago, a terrorist army invaded the sovereign state of Israel. Let us cry out together, never again. חד וזהיר נגד תשתיות הטרור של חמאס בבתי החולים. אנחנו קוראים לפעילי חמאס שמתחבאים בבתי החולים להיכנע כדי שלא לסכן את השוהים בבית החולים. वहीं गाजा में इजराइल के एक्शन पर बाइडेन की भी नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान गाजा में मौजूद बंधकों की रिहाई पर बात हुई।
कहा यह भी जा रहा है कि जल्द बंधकों की रिहाई को लेकर डील हो सकती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अभी तक 9 अमेरिकी नागरिक गाजा से लापता हैं। जो बाइडेन ने पूछा कि हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों पर आपका प्लान क्या है, क्योंकि हर बंधक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से हम बंधकों की रिहाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से ही हमास पर बंधकों को रिहा करने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। अभी भी कोशिश है किसी भी बंधक को कोई नुकसान ना हो। हमारी संवेदनाएं सभी बंधकों और उनके परिवारों के साथ हैं। तो हमास के संपूर्ण सफाई के काउंटडाउन के बीच उसकी क्रूरता और बेरहमी के नए नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। 7 अक्टूबर का एक नया वीडियो हम अब आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप पाएंगे कि कैसे हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल में कोहराम मचाने के लिए आए थे। इसमें हमास के लड़ाकों और आईडीएफ के जवानों के बीच फायरिंग भी देखी जा सकती है। इस दौरान हमास के लड़ाके आईडीएफ पर ग्रेनेड फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफ के जवानों ने उसी ग्रेनेड से जवाब भी दिया। इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की जंग वाली ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। और सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी विपिन चौबे के वक्त, जो कि इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हैं। विपिन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल और हर किसी की नजर इस वक्त अल शिफा अस्पताल पर है। अभी क्या ग्राउंड सिचुएशन है वहां पर? देखिए, यहाँ इजराइल के समय के मुताबिक बीती रात 2:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। और राहुल जी, इतना आसान नहीं है अल शिफा अस्पताल को, क्योंकि जितनी बिल्डिंग्स ऊपर है उसके नीचे कितनी लेयर्स हैं इसके ये किसी को नहीं पता है। उसमें कितना बॉम्ब रखा गया है ये किसी को नहीं पता है। लड़ाके कितने हैं ये किसी को नहीं पता है। ऑपरेशन शुरू तो जरूर कर दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन टफ है, लंबा चलने की संभावना है। बार बार कन्फ्रंटेशन दोनों तरफ से हो रहा है और इस बीच ऐलान भी किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके सरेंडर कर दे। हालांकि इस बीच में वो मरीज, वो तीमारदार, वो डॉक्टर भी इसमें पीछे जा रहे हैं जो अभी भी उस अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। और सबको अगर मिला लिया जाए तो अब भी 9000 से ज्यादा लोग उस अस्पताल में होने की संभावना जताई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन ये पूरी जानकारी देने के लिए। जिस तरह से इजराइल हमास को मिटाने के लिए नई नई युद्ध नीति आजमा रहा है, ठीक उसी तरह हमास भी अपना दिमाग चला रहा है। हमास चाहता है कि युद्ध ज्यादा दिनों तक चले, किसी भी तरीके से इजराइल के सैनिकों को रोका जाए, किसी भी तरीके से गाजा को इजराइल के कब्जे में आने से रोका जाए। आपने गौर किया होगा कि बीते कुछ दिनों से ज्यादातर खबरें सिर्फ आईडीएफ के हमलों की आ रही है। हमास खामोश दिखाई दे रहा है। सवाल है कि इसकी वजह क्या है? आखिर हमास की ये खामोशी क्या बताती है? हमने इस सवाल के जवाब की पड़ताल की तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हमास ने गाजा में इजराइल के खिलाफ एक जटिल युद्ध रणनीति बनाई है। हमास के कुछ टॉप कमांडर्स ने युद्ध की ये नीति बनाई है जिसमें 5 बड़े प्लान हैं। सबसे अहम ये कि हमास सीधे इजरायली सेना से शहर में आमने सामने की लड़ाई में नहीं उलझना चाहता और वो युद्ध को काफी लंबा खींचना चाहता है। हमास अब आईडीएफ को इस तरह उलझाना चाहता है कि इजराइल के पास गोला बारूद और हथियारों की कमी हो जाए और युद्ध लंबा खिंचने पर वो चालाकी से नई तकनीक और हथियार अपने मददगारों से हासिल कर ले ताकि आईडीएफ पर बढ़त बना सके। हमास की रणनीति समझिए, उसके 5 अहम प्लान है जिसमें वो गाजा जंग में फतेह के सपने देख रहा है। पहला प्लान धीमी जंग। इसका मकसद है लंबे संघर्ष से इजराइल की छवि और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। दूसरा मकसद है नई तकनीक और वेपन हासिल करने का मौका बनाना। तीसरा प्लान है गुरिल्ला युद्ध, यानी हमला करके छिपना। ये हमला करने वाले हमास के लड़ाके भी हो सकते हैं या फिर कोई और विद्रोही गुट भी। इसका मकसद है दुश्मन को भनक लगे बिना हमला छिप कर करना। जो चौथा प्लान है थकाओ और मारो, यानी जिस दौरान दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा हो उस दौरान कम से कम जवाब दो और इस बीच अपने नेतृत्व और कमांड स्ट्रक्चर सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाओ। इसके अलावा अगला प्लान यह कि क्षेत्रीय ताकत को बढ़ाना, यानी दुश्मन के सामने और ताकतवर बनने की रणनीति के साथ क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट कर भीषण प्रहार करना। और एक और प्लान फिलिस्तीन मामले पर इजराइल को दुनिया के सामने विलन बनाना और फिर अरब और इस्लामिक देशों के सामने इजराइल को मुस्लिम विरोधी बनाकर समर्थन हासिल करना।
इजराइल ने पिछले 40 दिनों के युद्ध में हमास को बर्बाद कर दिया है। हमास के 5000 रॉकेट का बदला इजराइल ने 25,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और बम से लिया है। लेकिन गाजा युद्ध में इजराइल की लड़ाई सिर्फ एक हमास से नहीं है। इजराइल की लड़ाई ट्रिपल एच से है। ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्ला और हूती। हमास भले ही अपना अंतिम सांसें गिन रहा हो, उसका गाजा आज बारूद के ढेर पर हो, लेकिन लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोहियों के हमले में कोई भी कमी नहीं आई है। इसलिए हमने आज इजराइल बनाम ट्रिपल एच पर युद्ध की एक छोटी सी कुंजी तैयार की है, जिससे आप समझ पाएंगे कि इजराइल आज रात भले ही हमास के हेडक्वार्टर कहे जाने वाले अल शिफा अस्पताल पर कब्जा कर ले, लेकिन युद्ध जीतने की राह में अभी बहुत से कांटे हैं। वैसे इस युद्ध में अगर हमास की जगह कोई ले रहा है तो वो है हिजबुल्ला। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने अगले कुछ दिनों में इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग की है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्ला को खतरनाक हथियारों की सप्लाई की है। गॉड्स रिवेट्स जैसे खतरनाक हथियार इसमें शामिल हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाएगा। दक्षिण लेबनान से इजराइल पर खतरनाक हमले के संकेत हैं। अगले कुछ दिनों में हिजबुल्ला हमला शुरू कर सकता है। हिजबुल्ला अभी हमले की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्ला पर अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके वीडियो भी जारी किए गए हैं। साफ है कि इजराइल के संकेत मिल रहे हैं कि हिजबुल्ला हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इसलिए आईडीएफ ने पहले ही अटैक करने शुरू कर दिए। हमास के साथ जंग के एक मोर्चे पर इजरायली सेना पहले ही 40 दिनों से संघर्ष कर रही है, लेकिन युद्ध का एक और मोर्चा उसके लिए खुलने को बेकरार है, जो उसके लिए इस जंग में मुसीबत पैदा हो सकती है। हम इस वक्त इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और जिन बिल्डिंगों के सामने हम मौजूद हैं, ये रक्षा मंत्रालय की वो तमाम बिल्डिंग्स हैं जिस पर इस पूरे युद्ध पर नजर रखी जा रही है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हमास के साथ साथ लेबनान एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है और लेबनान सीमा पर रह रहकर आ रही मिसाइलें और जिस तरह की निगहबानी कर रहा है लेबनान, वो इजराइल के लिए चिंता का सबब बन चुका है। लेबनान अगर युद्ध का मोर्चा पूरी तरह से खोलकर सामने आ जाता है इस युद्ध में, तो एक साथ दो युद्ध के मोर्चे पर युद्ध को लड़ना इजराइल के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। हालांकि तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही हैं। पिछले 40 दिनों में जब से ये युद्ध छिड़ा है, हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह इस पूरे मामले में लगातार बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है और अपने भाषणों के जरिए इस युद्ध को और भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। גזרת הצפון כרגע יש חילופי מהלומות קשה דחוקים בחיזבאללה, אבל ההנחיה שלי לצה"ל היא להיערך לכל תרחיש, ואני לא מציע לחיזבאללה לנסות. अभी तक मेरे हिसाब से इजराइल एक कंट्रोल जवाब दे रहा है, जिस प्रकार से नॉर्मली वो देता है उस तरह से नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी वो खाली एक फ्रंट को एक्टिव रखना चाहता है। यहाँ पर खाली होल्डिंग टाइप, यहाँ थोड़ा थोड़ा जितना आया उतना जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जहाँ हमास का सफाया हुआ तो हिजबुल्लाह को भी ये सबक तो सिखाएंगे, पर अभी नहीं, अभी मेरे हिसाब से कुछ समय लगेगा। तो क्या इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के जवाब में उनके विरोधी अब समुद्री युद्ध की शुरुआत करेंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हुती विद्रोहियों ने इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी। दरअसल हमास के कमजोर पड़ने पर हिजबुल्लाह के साथ साथ हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हुती विद्रोही कुछ कुछ दिनों में कभी अमेरिकी युद्धपोत तो कभी इजरायली शहरों को टारगेट करते हैं और अब तो हुती विद्रोहियों ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो लाल सागर में इजरायली युद्धपोतों और जहाजों को डुबो कर मारेंगे। दावा है कि लाल सागर में जहां कहीं इजराइल के जहाज दिखेंगे, हुती विद्रोही उन पर मिसाइल हमला करेंगे। यह दावा तब आया जब मंगलवार को इजराइल ने हुती विद्रोहियों की मिसाइल को मार गिराया था।
मंगलवार को हूती विद्रोहियों ने इजराइल के इलियट शहर को टारगेट करके एक मिसाइल लॉन्च की थी। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को इजराइल ने लाल सागर के ऊपर ही मार गिराया। इस मिसाइल को मार गिराने के लिए इजराइल ने लंबी दूरी तक काम करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। अपनी मिसाइलों के इस तरह गिराए जाने से हूती विद्रोही अब बौखला गए हैं। वो अब इजराइल पर हमला करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आईडीएफ का दावा है कि इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से हूती विद्रोहियों ने यमन बॉर्डर से इलियट शहर पर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं और ड्रोन भी भेजे हैं, जिनमें से सभी को रोक दिया गया। वो टारगेट मिस कर गए। इन नाकाम हमलों के बाद अब हूती विद्रोही इजराइल पर नए सिरे से बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल अपनी धरती पर हमले और अपने नागरिकों को बंधक बनाए जाने के खिलाफ आज की तारीख में फिलिस्तीन में हमास के लड़ाकों से युद्ध लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जो उसके लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। पहले से ही लेबनान के साथ उसकी तनातनी चल रही है और इस बीच खबर ये कि यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर यह है कि इस पूरे मामले में हूतियों ने इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद अब टेंशन वहां पर भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش. यमन तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है, वहाँ से बहुत कम मिसाइल की संख्या ऐसी जो वहाँ तक आ सकती है। फिर बीच में सऊदी अरेबिया पड़ता है या रेड सी पड़ता है। दोनों तरफ से आएगा तो रास्ते में अमेरिका के बेड़े लगे हुए, इजराइल के भी वहाँ पर युद्धपोत लगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जब तक इजराइल तक आएंगी उनकी मिसाइलें, मुझे भरोसा है कि उनको रास्ते में ख़त्म कर दिया जाएगा। सवाल है कि क्या हूती विद्रोही इतने ताकतवर हैं कि वो इजराइल के साथ युद्ध लड़ें? इसका सीधा जवाब यह है कि हूती विद्रोही इजराइल से युद्ध जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन वो पहले से ही कई मोर्चों पर लड़ रहे इजराइल को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इजराइल हमास युद्ध में पहली बार हूती विद्रोहियों की चर्चा 18 अक्टूबर को तब हुई जब हूती विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की। हालांकि लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत ने इन्हें मार गिराया। इसके बाद 27 अक्टूबर को हूती विद्रोहियों ने फिर से ड्रोन अटैक किए, इसे भी नाकाम कर दिया गया। 9 नवंबर को हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। दावा है कि 10 नवंबर को हूती विद्रोहियों ने इजराइल के इलियट शहर पर ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन एक स्कूल की इमारत पर गिरा, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। इसके बाद कल हूती विद्रोहियों ने इजराइल के इलियट शहर पर फिर से हमला किया, हालांकि ये भी नाकाम हो गया। यानी हूती विद्रोही नाकाम जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी भागदौड़ में कोई भी कमी नहीं है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो ड्रोन या मिसाइल अटैक जरूर करते हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं 5 राज्यों में जारी चुनावी जंग की, जिसके लिए हमारे नेता खूब जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। छत्तीसगढ़ में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो गरीबों का पैसा उद्योगपतियों को देती है, जबकि पीएम मोदी ने राजस्थान में कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी
कोनी मले वोट जी एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूं। सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं, बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। इस सरकार को ऐसे लोगों ने चलाया है जो आपसे खींचकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचने वाले लोग हैं। हर तरफ आपने घोटाले ही घोटाले देखे हैं। आपने परीक्षा दी भर्ती की, क्या हुआ? भर्ती की परीक्षा में भी घोटाले हुए। तो बड़ा गणपति चौराहा से ये रोड शो शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी का एक मॉडल है, वो है लापता मॉडल। लापता मॉडल। इनके जमाने में बिजली लापता, सड़क लापता, आवास योजना लापता, घर घर पानी लापता। नहीं, कांग्रेस को गालियां देने वाले, और वो ये कह रहे थे कांग्रेस के लोग मेरे को रोज 1 कुंटल गालियां देते हैं। भाई, हम तो 1 कुंटल गालियां आपको नहीं देते, आप 1 कुंटल झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोलना पड़ता है। हो तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।